हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरा रूटीन चालू हो गया है। मैंने अभी तुलसा जी को जल चढ़ाया है और मैं अब दीपक की तैयारी कर रही हूँ। मैं भगवान के रूम में सारे भगवान के बर्तन ले आई हूँ और अब मैं इधर आई हूँ। पहले चाय बना लेती हूँ क्योंकि फिर चाय पी के मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, इसलिए मैं चाय बना रही हूँ इधर। और उसके बाद मेरे बेटे का दूध भी रेडी करूँगी क्योंकि उसने भी दूध नहीं पिया है। तो एक तरफ छोटे बेटे का दूध बना लेती हूँ। बड़ा बेटा स्कूल गया है, इसलिए मैंने कहा पहले चाय बना लूँ, पहले चाय पीऊँ, फिर बाद में भगवान की पूजा शांति से करूँगी, ताकि मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले जाए, बच्चे भी दोनों स्कूल चल जाए। उसके बाद ही मेरी पूजा करती हूँ मैं, ताकि शांति से पूजा हो जाए। ये मैंने अदरक डाला चाय में, और चाय तो अदरक के बिना अच्छी लगती नहीं है, इसलिए। और ये मैं बीच बीच में पूछ भी रही हूँ ताकि कोई गंदा हो या कोई टपका हो तो साफ़ हो जाए। इधर मैं अपने बर्तन भी जमा रही हूँ साथ साथ में, जो मैंने मांजे थे सुबह। और एक कप ले लिया है चाय के लिए। फिर इस तपेली में मैं अब दूध गर्म करूँगी। वो मैं पूछ रही हूँ मेरे बेटे से, सुबह मैंने नहीं दिया, मैं भूल गई, तो मैं उससे यही पूछ रही हूँ, बेटा तू दूध पिया है? बोलता बेटा नहीं पिया है। तो मैंने कहा फटाफट बना दूँ क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो रहा है। तो मैं उसके फटाफट दूध गर्म कर देती हूँ, क्योंकि सुबह का काम इतना सारा होता है ना कि कभी कभी भूल जाती हूँ मैं भी। वो तो मुझे एकदम याद आया कि आज तो मैंने मेरे बेटे को दूध ही नहीं दिया, छोटे वाले को। तो मैं इधर चाय बना रही हूँ और एक तरफ इसका दूध बना दिया है मैंने। देखो बोर्नवीटा मिला दिया इसमें मैंने दूध में अच्छे से, ताकि दूध रेडी हो जाए अपना। दूध छान लिया है मैंने, अब उसको दूध दे देती हूँ। और मेरी चाय भी बन गई है, चाय भी मेरी रेडी हो गई है। तो मैं इसको छान लेती हूँ और फिर आराम से चाय पी के फिर मैं अपना पूजा करने बैठती हूँ आराम से, ताकि कोई मुझे टेंशन नहीं कि मुझे ये काम करना है या ये। सुबह का मेरा सारा काम हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चला गए। अब मैं अपनी शांति से अपनी पूजा करूँगी और मेरा टाइम भगवान को दूँगी। ये मेरे कपड़े भी मैं मशीन में डाल देती हूँ, चाय पी ली मैंने, और ताकि मैं पूजा करूँ इतने मेरे कपड़े भी धुल जाए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, कपड़े तभी डालती हूँ तो मेरी पूजा भी हो जाती है और इधर मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। दोनों काम एक साथ हो जाता है फटाफट फटाफट। मुझे पूजा में कोई वो नहीं चाहिए, मैं आराम से ही अपनी पूजा करती हूँ भगवान की। ये मैं 2 दीपक तैयार कर रही हूँ, एक तुलसी जी के लिए और एक अपने जो आरती करते हैं भगवान की उसके लिए। आरती के लिए मैंने घी का दीपक लगाया और तुलसा जी के लिए मैं तेल का लगाती हूँ दीपक। तो यही तैयार कर रही हूँ मैं दोनों दीपक। तुलसा जी का दीपक हो रहा है मेरा रेडी, ताकि ये उनको भी मैं तुलसा जी को भी रोज़ दीपक लगाती हूँ नियम से। सूरज जी को जल चढ़ाना, तुलसा जी को दीपक करना, ये तो अपने हिंदू धर्म में है, ये करना ही चाहिए सभी को। ये मेरे तिरुपति बालाजी का तस्वीर पोंछ के और इनको मैं टीका लगा दिया है दोनों भगवान को ऊपर ही। ये घंटी बजाई है, भगवान को उठाया है कि उठो अब आप। अब इनको नहलाने के लिए मैं इनको उसके तामन में रख रही हूँ, चारों भगवान को, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, गणपति जी और मेरे लड्डू गोपाल। ये 4 भगवान है मेरे। मूर्ति पूजा इनकी करती हूँ मैं। बाकी इस फोटो है ऊपर, इनको मैं जगा रही हूँ मेरे लड्डू गोपाल को, क्योंकि एक बाल रूप है तो मैं इनको ऐसे ही जगाती हूँ। जैसे हम अपने बच्चे को जगाते हैं वैसे ही मैं अपने बाल गोपाल को भी जगाती हूँ। कभी अपन ऐसे एकदम से थोड़ी उठा के उनको हिला सकते हो, तो उनको थोड़ा इसके लिए तैयार कर रही हूँ कि चलो अब उठ जाओ, अब आपको नहाना है। तो उनसे बातें भी करती जाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल से, और उनको मैं बताती जाती हूँ। उनसे बातें करके मुझे अच्छा लगता है, जो भी बातें हैं उन दोनों के बीच की। और अब मैं इनको नहलाने के लिए रखा है। अब ये मैं उनके लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही हूँ कि कौन से पहनाऊँ मेरे लड्डू गोपाल को आज ड्रेस। ये आज मैंने ये कलर निकाला है, फिरोज़ी कलर, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सारा बॉक्स मेरे भगवान के ड्रेसों का ही है, लड्डू गोपाल के। ये मेरे भगवान के सारे हार है, तो मैं मैचिंग ही पहनाती हूँ। तो आज फिरोजी कलर का ही हार है, फिरोजी कलर की ड्रेस है, तो उसी के मैचिंग का मैंने हार भी निकाला है।
और अब मैं मुकुट निकालूँ। सबके मैंने बॉक्स अलग कर रखे हैं, मुकुट इसमें नहीं है, 2 बॉक्स है मुकुट के। ये छोटा बॉक्स भगवान के जिसमें कान के हैं और टीका है, तो उसमें से मैं कान के भी फिरोजी कलर के ही छाट रही हूँ, और जो पूरा दूसरे वाले हैं वो मैं उसको अंदर रख रही हूँ। तो मैंने ऐसे बॉक्स बना रखे छोटे छोटे, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ ढूंढने में। ये देखो मैंने फिरोजी कलर का मुकुट भी निकाल लिया है, जो बहुत सुंदर लग रहा है और ड्रेस के साथ मैचिंग भी हो रहा है। अब मैं वापस रख देती हूँ। अब मैं भगवान को नहलाती हूँ। तो हम ऐसे ही नहलाते हैं भगवान को घंटी बजा के। आप कैसे नहलाते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने भगवान को नहला दिया है। मैं थोड़ा अब इनको अच्छे से पोंछ देती हूँ। ये इनको मैंने धीरे से लिया, लड्डू गोपाल को थोड़ा सा उनको लपेट लिया कि ताकि उनको ठंड ना लगे, और धीरे धीरे से उनको पूछ रही हूँ। उनका काम बिल्कुल मेरे लड्डू गोपाल का बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा ही करती हूँ मैं, बिल्कुल प्यार से एकदम धीरे 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 उनको अच्छे से पोंछ रही हूँ। उसके बाद में उनके चरणों में मैं टीका करती हूँ। मैं सिर पे नहीं करती हूँ, क्योंकि उनका जो स्किन वो जो ऊपर का रहता है मैं ख़राब हो जाता है, वो कहते हैं चंदन से वो काला हो जाता है, इसलिए मैं उनके मुँह। अब ये देखो मेरा श्रृंगार कर रही हूँ। देखो फिरोजी कलर की माला पहनाया है जो बिल्कुल मैचिंग हो रहा है, और उसी मैचिंग के टॉप्स पहनाए मैंने उनको छोटे छोटे। कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं भगवान के सिर पे टीका करूँगी। ये देखो कितना प्यारा श्रृंगार हो रहा है लड्डू गोपाल का। अब उनके बाल, और ये अब उनकी बांसुरी हाथ में। बाल गोपाल की बांसुरी नहीं हो तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए उनकी बांसुरी उनके साथ। ये हो गया उनका पूरा श्रृंगार। अब बस मुकुट। अब लग रहे ना मैं लड्डू गोपाल सज धज के रेडी हो गए हैं अब बिल्कुल अच्छे से। अब मैं उनको देखिए मैंने यहाँ बिठा दिया है उनके सिंहासन पे तैयार करके, और अब मैं दूसरे भगवान को भी टीका कर देती हूँ। ये देखो मैंने विष्णु जी का टीका किया है, उनको जगह पे बिठाया। ये मैं लक्ष्मी जी को पूछ रही हूँ अच्छे से, और उनको भी मैं इसी तरह टीका कर दूँगी ये इस तरीके से, और उनको भी उनके सिंहासन पे मैं अच्छे से बिठा दूँगी। और गणपति जी मेरे, उनको भी इसी तरीके से हम पूछ के और उनके सिंहासन पे बिठा देते हैं। तो ये भगवान की छोटा छोटी सारी चीज़ें इस तरीके से कर दिया मैंने, तीनों को बिठा दिया। और ये अब मैं दूध का भोग लगा रही हूँ। इस तरीके से भोग लगाती हूँ मैं, ताकि भगवान का हो जाए भोजन पानी। ये मैं थोड़ा पट बंद कर दिया ताकि वो भगवान आराम से अपना दूध पी सके, और अब मैंने खोल दिया ताकि उन्होंने दूध पी लिया। अब मैं यहाँ अगरबत्ती दिए की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि भगवान का नहाना धोना भोजन पानी सब हो गया है। तो अब मैं इनकी आरती करूँगी अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप है। अब भगवान का भी हर चीज़ अच्छे से करनी चाहिए। ये देखिए मैं अब आरती कर रही हूँ, सारे भगवान की आरती एक साथ हो जाती है। और मैं कुछ उसकी जो आरती है वो भी बोल रही हूँ साथ साथ में, भगवान की जो आरती बोलते हैं। ये हो गई आरती भगवान की, और भगवान को भी मैंने अपने आरती दे दी है, और खुद ने भी आरती ले ली है। अब मैं अपना जो रूटीन का रोज़ जो मैं अपने पाठ करती हूँ, जैसे 2-3 ही करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, पर हाँ ये नियम से करती हूँ। गणेश चालीसा हुआ, राम रक्षा स्तोत्र हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, गणेश स्तोत्र, ये सब करती हूँ। और माला करती हूँ मैं, 2-3 माला भी कर लेती हूँ साथ में, तो ताकि मुझे शांति मिलती है ये सब करके। और इसमें मैं एकांत में ही होती है पूजा पाठ, तो मैं बिल्कुल शांति से करती हूँ ये इसमें मुझे। और अब मैं मेरे लड्डू गोपाल को अच्छे से तैयार हो गए, तो उनको बिठाने से पहले उनको मैं अच्छे से थोड़ा लाड़ लड़ाती हूँ, जैसे बच्चे के लड़ाते ना, ऐसे। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल किसी की नज़र। आज ये मेरा छोटा सा रूटीन था, और आज मैंने अपने बच्चे स्कूल चल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चल जाते हैं, उसके बाद मैं अपने बाद का जो काम कैसे निपटाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, ये आज मैंने शेयर किया। और आज मैंने अपना पूजा का व्लॉग भी डाला है कि आज मैं अपने भगवान के मंदिर की पूजा किस तरीके से करती हूँ, और मेरे लड्डू गोपाल का मैं कैसे श्रृंगार करती हूँ। तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया।
तो आपको कैसे ये ब्लॉग कैसा लगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा मानना ऐसा है कि अपने जीवन में चाहे अपन कितना भी बिज़ी हो, और बिज़ी तो देखो सभी रहते हैं, और बिज़ी कभी भी कोई ऐसा तो है नहीं कि सबको अपने काम में रहता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा समय अगर अपन अपने भगवान और अपने इष्ट देव के लिए निकाले तो उससे ज़्यादा बढ़िया काम कुछ हो नहीं सकता। तो आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल के थोड़ी सी पूजा करें और मन से अपने भगवान को याद करें, तो आपको बात नहीं मानोगे आप मेरी, आपको इतना शांति मिलता है, चाहे आपको कितनी भी बड़ी टेंशन हो। जब आप पूजा करते हो और जब आप उस पूजा में खो जाते हो और अपने भगवान का श्रृंगार करते हो, इससे जो अपने को आनंद मिलता है, ये आनंद आपको चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे कहीं भी पहुंच जाइए आपको ये आनंद कहीं नहीं मिलेगा जो आपको आनंद अपने भगवान की पूजा करने से मिलता है। सारे दुख दर्द आप भूल जाएंगे और सिर्फ उसी में खो जाएंगे। अगर आप ये मेरी बात का विश्वास नहीं तो एक बार आप ट्राई करके देखना कि आप आपके भगवान की जब पूजा करें तो आपको कितना अच्छा लगता है। और देखो बिजी तो लाइफ चलती रहेगी, ये गृहस्थ जीवन है, तो इससे तो आपको कभी शांति या कभी छुटकारा तो मिलने वाला है नहीं। परेशानियाँ आती रहेगी और कुछ न कुछ चलता रहता है अपने जीवन में। तो आप बस अपने भगवान, कुछ भी हो भगवान से कहिए और भगवान के साथ भगवान का पूजा कीजिए अपने दिल से, तो आपको इतनी शांति मिलेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और थोड़ा टाइम नहीं, ज़्यादा तो 10 मिनट ही सही, 10 मिनट अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट देव के लिए निकालिए, देखना आपका जीवन कितना जल्दी चेंज होता है। ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि आप अपने मन से जो पूजा करते हैं और जो अपने भगवान से अपने दिल की बातें रखते हैं तो आपको कितनी शांति मिलती है। तो आप बताना कि आपको अगर ये इसके बाद अगर आप करें और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा पूजा करके और कैसा लगा अपने इष्ट देव से अपने मन की बात कह के। और भगवान आपकी कोई भी इच्छा हो पूरी ज़रूर करता है, चाहे वो देर से करे, पर वो अगर आपके लिए सही होगा तो वो आपके लिए वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि भगवान तो जानता ही है ना आपके बारे में कि वो आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या गलत है। इसलिए भगवान अपने लिए जो अच्छा होगा ना वो ही करेगा। अगर आपका वो काम नहीं हो रहा है कि जो आप सोच रहे हो कि भगवान से मैंने इतनी बार मांगा और ये काम तो मेरा होता नहीं है तो मैं भगवान की पूजा क्यों करूं, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने क्या आपकी मतलब आपका भविष्य देख रखा है, पता नहीं आपका भविष्य उस चीज़ के लिए अच्छा हो या ना हो, इसलिए भगवान ने आपको वो काम नहीं किया हो तो आप सोचिए कि ये भगवान की मर्जी है और ये काम शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए भगवान ने आपके लिए नहीं किया। क्योंकि भगवान हमेशा अपना अच्छा ही चाहते हैं, कभी अपना गलत नहीं चाहते। तो ये थोड़ी सी स्पीच थी मेरे भगवान और मेरे इष्ट देव के लिए, आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो और आपको मेरी यह विचारधारा अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है। तो चलो मैं चलती हूँ, ये मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, बाय।